नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम अपनी बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्लानिंग, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। यानी जब हम प्लान करते हैं, जब हम प्लानिंग बनाते हैं तो हमें किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आना पड़ता है। उन सभी स्टेप्स की हम डिटेल में एनालिसिस आज की वीडियो में करेंगे। इससे पहले, इस वीडियो से पहले आपको मैंने 2 वीडियो बना के दी हैं, जिसमें वीडियो नंबर 1 में आपको प्लानिंग की मीनिंग और उसके फीचर्स के बारे में बताया था। सेकंड वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग और लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के बारे में बताया था, और उस वीडियो का एक्सप्लेनेशन विद कोड वर्ड था। आज ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम प्लानिंग की प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इसके बाद लास्ट वीडियो, जिसको हम फोर्थ वीडियो बोलेंगे, नंबर 4, उसमें हम टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में जानेंगे। और टाइप्स ऑफ प्लान में पूरा करने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 4 प्लानिंग। और इसमें जो हमारा आज टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लानिंग प्रोसेस। क्योंकि लास्ट 2 वीडियोस में मैं आपको प्लानिंग की डेफिनेशन और प्लानिंग की फीचर्स, देन सेकंड वीडियो में मैंने आपको प्लानिंग के इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस विद कोड वर्ड आपको बताई थी। तो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो 2 लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको इस कंसेप्ट को समझने में हेल्प हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लानिंग प्रोसेस। देखिए, प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी आप प्लानिंग में डिसाइड क्या करते हैं, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन एंड बाय whom इज़ टू बी डन। तो जब आप इन सारी चीज़ों का निर्णय लेते हैं, आप इन सारी चीज़ों का डिसीज़न लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे डिसीज़न आपके फोकस करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव को। आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव बहुत सारी तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपना सेल का क्रिएट करना है, यानी मार्केट शेयर को कैप्चर करना है। कुछ कुछ कंपनीज़ के ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करें। तो इसीलिए सबसे पहले जब हम प्लानिंग बनाते हैं तो प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव, अपना एम, अपना हमारा मेन फोकस किस चीज़ में है, उसे हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग हम कह सकते हैं सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट है डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसिस। डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसिस का मतलब है, जब हम प्लानिंग बनाते हैं तो ये प्लानिंग फ्यूचर को लेके होती है, यानी प्लानिंग प्रेजेंट को लेके नहीं होती। हम प्लानिंग बनाते हैं फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर जैसे कि हमें पता है कि ये अनसर्टेन होता है। तो अनसर्टेन फ्यूचर के लिए अब हम डील कैसे करें उसके साथ। हम एडवांस में अपने पुराने अनुभवों को तो आधार में रख सकते हैं, हमें लास्ट ईयर क्या एक्सपीरियंस थे उनको तो हम बेस में रख सकते हैं, लेकिन फ्यूचर को हम बिल्कुल क्लियर नहीं देख सकते। हम एक फोरकास्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल उसको एक्यूरेट कैप्चर नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो प्लानिंग जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें प्रमाइसेस यानी कि कुछ बेस डेवलप करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं एजम्पशंस। यानी हम जब प्लानिंग बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा ऐसा होगा तो हमारी ये प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। यानी हम कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं कि मार्केट में किसी भी तरीके का कोई बहुत ज़्यादा
अनएक्सपेक्टेड चेंज नहीं होगा, मार्केट में, नेचर में किसी भी तरीके का कोई भी क्लाइमेट चेंजेस नहीं होंगे, लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस नहीं आएंगे। तो ऐसे हम कुछ बेसिक कुछ एजम्पशंस क्रिएट करके चलते हैं और उसकी हेल्प से हम फिर अपनी प्लानिंग हमारा हेल्प करता है। प्रेमाइसिस प्लानिंग जब हम बनाते हैं तो हम डेवलप करते हैं प्रेमाइसिस को, यानी प्रेमाइसिस मीन्स बिल्डिंग अप सम एजम्पशंस। थर्ड पॉइंट इसमें आता है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी हमें जो काम करना है वो किस तरीके से हम उस वर्क को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। हमें जो भी वर्क करना है उसको हम किस तरीके से करेंगे, हमें क्या डिसीज़न लेना है, उस डिसीज़न को हम यहाँ पे एक तरीके से प्ले करेंगे। देन उसके बाद आ रहा है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो थर्ड पॉइंट था उसमें हम क्या करते हैं कि हमें जो एक्शन लेना है उसकी एक लिस्ट बना लेंगे, लिस्टिंग अप ऑफ ऑल द एक्शंस, यानी हम सारे एक्शंस की एक लिस्ट बना लेंगे। और फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड सेलेक्टिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो थर्ड स्टेप में हमने इतने सारे ऑप्शन, किसी भी जो भी हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा किया जाए उसके लिए हमने थर्ड स्टेप में एक लिस्ट बना ली कि भाई ये तरीके हैं काम करने के। अब फोर्थ स्टेप में क्योंकि हमें काम तो किसी एक तरीके से करना है, किसी एक मेथड को फॉलो करते हुए काम करना है, तो उस मेथड को जब हम फॉलो कर रहे हैं तो उस लिस्ट में से सबसे बेस्ट मेथड को चूज़ करना, तो वो हमारा फोर्थ स्टेप ऑफ प्लानिंग होता है, जिसको हम कह सकते हैं इवेल्युएटिंग। यानी हम सारी जितने भी हमारे पास कोर्स, जितने भी हमारे पास डिफरेंट जो लिस्ट बनी थी कोर्स ऑफ एक्शन की, उस कोर्स ऑफ एक्शन को हम इवेल्युएट करके उसमें से सबसे बेस्ट चूज़ हमने कर लिया। जब अब हमारे पास सबसे बेस्ट जो हमारे लिए ऑप्टिमम कॉस्ट को भी लेके आता हो और मैक्सिमम प्रॉफिट को भी लेके आता हो, ऐसे हमें ऐसे प्लान का, ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन का पता चल चुका है, यानी हमारी कीमत भी सबसे कम लगने वाली है और हमें सबसे ज़्यादा उससे प्रॉफिट भी अर्न होने वाला है। ऐसा हमने अपनी उस लिस्ट में से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज़ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मुलेटिंग डायरेक्टिव प्लान, यानी जो भी हमने प्लान चूज़ कर लिया, उस चूज़ किए हुए प्लान को हमें फॉर्मुलेट करना है, यानी कि एक्शन में लेके आना है। जब हम एक्शन में लेके आएंगे तो अगले पॉइंट में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी एक्शन करने के लिए मतलब उसको फिफ्थ पॉइंट में हम उसको बिल्कुल रेडी हैं कि हमारा ये वाला प्लान जो है वो अब स्टार्ट होने वाला है। और फिफ्थ प्लान के बाद जब हम सिक्स पॉइंट पे जाएंगे, अपने स्टेप पे जाएंगे, तो हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे। और कुछ बुक्स में जो फॉलो अप ऑफ एक्शन है इसको सेवन्थ स्टेप माना गया है, आप सेवन्थ स्टेप मान के भी इसको लिख सकते हैं और इसको आप इसके सिक्स्थ वाले पॉइंट के साथ भी मर्ज कर सकते हैं। यानी कि इसमें लिखा हुआ है जो आपने प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया सिक्स्थ स्टेप में, आप अब उसको क्या करेंगे, आप उसको करेंगे फॉलो अप, यानी कि आप उसी पे निरंतर उसी प्लान पे बने रहेंगे। इस प्लानिंग की प्रोसेस को देख लेते हैं। देखिए, आप बहुत ध्यान से ये समझिए कि सीबीएसई ने जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे उसके कुछ पेपर होने बाकी थे और उन पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक एग्ज़ाम है बिजनेस स्टडीज़ का जो रह गया था। अब उन बच्चों का ना तो कंसंट्रेशन डेवलप हो पा रहा है, ना वो पढ़ाई पे फोकस कर पा रहे हैं, ना उनको जो उन्होंने पूरे साल पढ़ा था उसमें से कुछ याद है। तो आपको ज़रूरी है कि अभी से आप, क्योंकि लगभग 1-1.5 महीने बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम होगा, तो आपको चाहिए कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें ताकि आपको उस टाइम पे समस्या ना हो। और जो अब नए क्लास में 12th क्लास में आए हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको लगातार वीडियोस मिल रही हैं।
तो हमारा एक बार हम दोबारा से देखते हैं कि सबसे पहले हम प्लानिंग जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, कुछ फर्म का एम बनाएंगे। जो एम होगा उसको अचीव करने के लिए हम फ्यूचर में अचीव करने की बात करते हैं, और फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है, तो उसके लिए कुछ एजम्पशंस डेवलप करेंगे, यानी कि डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसिस। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपिंग प्रेमाइसिस। तो इसका मतलब होता है डेवलपिंग सम एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर ऑन विच द प्लान इज़ बेस्ड, यानी जिस पे हमारा प्लान जो है वो बेस्ड रहने वाला है, उसके लिए हमें कुछ एजम्पशंस क्रिएट करना। उसके बाद आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि लिस्ट प्रिपेयर करना कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या वो तरीके हैं, क्या वो सोर्सेज हैं जिनसे, क्या वो मेथड है जिनकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने एम को अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनमें से सारे जितने भी ऑप्शंस हमारे पास आए, जितने भी मेथड्स हमारे पास आए, उन सारे मेथड्स को बहुत अच्छे तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इवेलुएट करना पड़ेगा। हम उसको इवेलुएट करते हैं। देन उसके बाद फॉर्मुलेटिंग डायरेक्टिव प्लान, यानी हमें जो भी डायरेक्शन में प्लान लेके आना है उसको हम प्लान को अपने डायरेक्शन में लेके आने की तैयारी करते हैं। सेकेंड लास्ट स्टेप में हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और फिर उसको सेवन्थ स्टेप में हम उसको फॉलो अप करते हैं। यानी जो प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया है, लिस्ट में से सब पहले लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में से सबसे बेस्ट हमने अप्लाई किया, और सबसे बेस्ट जो अप्लाई किया है उसमें से हमें जो इम्प्लीमेंट किया उसको लगातार फॉलो अप करना है जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो जाए। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे डिफरेंट मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं, इस मैनेजमेंट के स्टेप्स में हमें हमेशा प्रोसेस के क्वेश्चन 6 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में बार बार पूछे जाते हैं, और बच्चे इसमें से बीच में से स्टेप्स को स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं करते। जब भी आपको कोई क्वेश्चन स्टेप का मिले तो उसमें इस तरीके का कोई फ्लो चार्ट बनाइए ताकि इम्प्रेशन अच्छा जाए, और कोई स्टेप इसमें से आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोसेस है, प्रोसेस को हमें उसी तरीके से चलना पड़ता है जिस तरीके से आपको बताई जाती है ये। तो ये वीडियो थी हमारी प्लानिंग की प्रोसेस। फोर्थ इस चैप्टर का लास्ट पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में। जब हम अपना उस टॉपिक को, उस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, जिसको हम 4 वीडियो में कंप्लीट करने का टारगेट लेके चले थे, वो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगली वीडियो जो हमारी टाइप्स ऑफ प्लान की आएगी, उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को, अपने फीलिंग्स को हमें बताते रहिए कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, या कहीं कोई कठिनाई है तो हमें उसके बारे में भी ज़रूर रिपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।